हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे और हमारी जो परसेंटेज की सीरीज़ है वो कंटिन्यूस हमारे चैनल पे चल रही है। और इसी परसेंटेज की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए बड़े बेहतरीन तरीके से जो कॉन्सेप्ट है हम वो सीखने वाले हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 को करने से पहले मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 75 में जो कॉन्सेप्ट बताया था क्यूब वाला, वही कॉन्सेप्ट किस में लगेगा, 76 में लगेगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 76 क्या है। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीज बाय कितना, 72.8%। देन फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स साइड्स। तो जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो क्या था, ए इक्वल कितना था, वॉल्यूम था। ये किसका वॉल्यूम होता है, क्यूब का। तो क्यूब के वॉल्यूम के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो देखिए, जो उससे पहले क्या बोल रहा था, उसकी साइड में इंक्रीज करवा रहा था। और अब इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट जो चेंज हुआ, क्या हुआ कि अब वो क्या बोल रहा है, उसका वॉल्यूम चेंज करवा रहा है। तो वॉल्यूम चेंज करवा रहा है तो क्या चेंज करेंगे हम, वॉल्यूम चेंज करेंगे और साइड को क्या मान लेंगे हम, एक्स मान लेंगे। तो जो हमारी इनिशियल साइड थी वो कितनी थी, 100% थी। आज वो पूछ रहा है तो क्या मान लेंगे, हमने एक्स मान लेंगे। ठीक है, पहले कितनी थी 100, आज एक्स हो जाएगी। पहले 100 थी, आज कितनी हो जाएगी, एक्स हो जाएगी, क्योंकि क्यूब की साइड तीनों क्या होती है, सेम होती है, ए। तो वॉल्यूम क्या बोल रहा है कि पहले 100 था, आज वो कितना हो गया, 72.8% क्या हो गया, वो इंक्रीज हो गया। तो हम क्या करेंगे, 172 पॉइंट कितना 8%। यहाँ से पॉइंट हटा देंगे तो क्या लगा देंगे अपन में, 0 लगा देंगे। तो देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की क्यूब और कितना 100 की पावर क्यूब हो जाएगी। और इसको क्या लिखेंगे, 1728 पॉइंट अपॉन 1000। इसको देखो कैसे लिख सकते हैं हम, एक्स अपॉन 100 की पावर कितना क्यूब। ये कितना हो जाएगा, 1728 अपॉन कितना 1000। अब इसका जो क्यूब है इस साइड लेके आएंगे तो कैसे चेंज होगा, हमारा क्यूब रूट बन जाएगा। तो कैसे करेंगे, 1728 अपॉन 1000 और ये कितना हो जाएगा, 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये किसका क्यूब होता है, 12 का। तो कितना कर देंगे हम, 12। और ये किसका होता है, हमारा 1000 का। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 10। अब देखिए, इसको सॉल्व करना है हमें, ये कितना है 100 है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा 12 अपॉन कितना 10, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से कर देंगे। तो 0 से 0 कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे 120। जो हमारा साइड था पहले कितना था, 100 था, आज वो कितना हो गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 120। तो जो हमारी साइड पे क्या इम्पैक्ट हुआ, क्या कितनी इंक्रीज हुई, वो कितनी हो गई, 100 से 120 हो गई। तो कितनी इंक्रीज हुई, साइड ऑफ क्यूब इंक्रीज्ड बाय 20%, इंक्रीज बाय 20%। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अब देखिए, जो हमारा क्वेश्चन है 77 क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए, क्वेश्चन 77, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय कितना 33.1%। देन द फाइंड इफेक्ट ऑन इट्स साइड्स। तो एक घनाभ का आयतन कितना हो जाता है, कॉन्सेप्ट हमारा वही रहने वाला है, ए इंटू ए इक्वल कितना, वॉल्यूम। इसमें क्या इंक्रीज करवा रहे हैं, जैसा 76 था वैसा ही 77 है। ये देखिए, पहले कितना मान लेंगे हम, एक्स मान लेंगे, सॉरी कितना मान लेंगे 100 इनिशियल। और आज पूछ रहा है तो क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, 100 एक्स 100 और कितना एक्स मान लेंगे। पहले का जो वॉल्यूम था कितना था, 100 था, आज कितना हो गया, वो इंक्रीज करने के लिए बोल रहा है तो कितना हो जाएगा, 100 में प्लस कितना कर देंगे हम 33.1 कर देंगे। तो कितना आ जाएगा 133.1 हो जाएगा। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, 0 लग जाएगा। अब क्या करेंगे, हमारा वही कंसेप्ट कि x की पावर और 100 की पावर 3 टाइम्स है तो कितना लग जाएगा, क्यूब लग जाएगा। ये कितना है हमारे पास 1331 अपॉन कितना 1000। अब इसका जैसे ही हम क्यूब हटाएंगे तो इस साइड ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, क्यूब रूट बन जाएगा। तो x अपॉन कितना 100 आ जाएगा, और ये कितना बन जाएगा 1331 अपॉन कितना 1000, और ये कितना लग जाएगा 1/3 लग जाएगा। ये किसका क्यूब होता है, 11 का होता है, और ये किसका होता है 10 का होगा। तो कितना आ जाएगा 11/10
10 आ जाएगा। x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा हमारा 11 अपॉन कितना 10 और मल्टीप्लाई कितना 100 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल तो कितना आ जाएगा हमारा 110 हो जाएगा। जैसे ही हमारे पास जो साइड थी पहले कितनी थी 100 और आज कितनी हो गई वो 110, तो इंक्रीज कितनी हुई 10% क्या हो गई हमारी इंक्रीज हो गई क्या साइड। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 78 पे। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 78 है, देखिए इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या होगा हमारा, क्वेश्चन कौन सा है 78। इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम सीखेंगे कि पहले तो हम डिटेल में सीखेंगे। जो भी कोई एकेडमिक पढ़ाता है या पढ़ाना चाहता है और इन फ्यूचर भी पढ़ाना चाहता है तो उसके लिए क्या होगा बेनिफिशियल होगा कि जैसे ही हम डिटेल बताते हैं तो अप्रोच अच्छी बनती है, ठीक है। फ्रंट वाले का इंप्रेशन अच्छा जाता है कि डिटेल भी पता है और ट्रिक्स भी पता है। तो देखता होना चाहिए कि जो फॉर्मूले में कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है वो क्या हो रहा है कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। तो अभी क्या बोल रहा है कि द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज इंक्रीज बाय कितना 40% एंड इट्स हाइट इज डिक्रीज बाय कितना 50%, देन फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स वॉल्यूम। तो फर्स्ट तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो सिलेंडर का वॉल्यूम है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे फॉर्मूला याद करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कितना सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा हमारा पाई आर स्क्वायर कितना h हो जाएगा। ये जो कॉन्सेप्ट सीखेंगे किस में सीखेंगे हम डिटेल में सीखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद किस पे आएंगे हम शॉर्ट ट्रिक्स पे आएंगे। देखिए कितना है पाई आर स्क्वायर एच। जो हमारा सिलेंडर का फर्स्ट जो इनिशियल है वो वॉल्यूम कितना है पाई आर स्क्वायर एच। अब इसकी अप्रोच कैसे बनेगी, देखिए जो हमारे पास इनिशियल रेडियस कितनी है हमारे पास, इनिशियल रेडियस कितनी होगी आर होगी। इनिशियल रेडियस क्या मानते हैं हम आर मानते हैं। फिर उसके बाद चेंजमेंट जो हुआ उसको लिखते हैं। तो न्यू रेडियस कितनी हो जाएगी हमारी, न्यू रेडियस कितनी होगी, चेंजमेंट कितना हो रहा है 40% क्या हो जाती है वो इंक्रीज हो जाती है मतलब बढ़ जाती है। तो आर और पहले कितनी थी 100 और 40 इंक्रीज हुई तो कितनी हो जाएगी 140 हो जाएगी। अब इसको क्या कर देंगे हम कैंसिल कर देंगे 0 से और कितना आ जाएगा 40 आर अपॉन कितना 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी क्या आ गई न्यू रेडियस आ गई। लेकिन क्या बोल रहा है इसमें एच भी है मतलब हाइट भी है, तो इसकी ऊंचाई 50% घट जाती है मतलब जो 50% क्या हो जाती है उसकी हाइट डिक्रीज कर देता है। तो इनिशियल हाइट कितनी होगी, पहले तो इनिशियल हाइट कितनी होगी हमारी h होगी और जो न्यू हाइट है वो कितनी हो जाएगी हमारी, न्यू हाइट कितनी होगी h कितनी डिक्रीज कर रहा है वो 100 से 50 डिक्रीज कर देगा तो कितनी बचेगी हमारी 50 बचेगी। 0 से 0 कैंसिल कितना आ जाएगा 5h अपॉन कितना 10 आ जाएगा। तो हमारे पास न्यू हाइट आ गई और न्यू रेडियस आ गई। तो न्यू वॉल्यूम निकालेंगे हम। न्यू वॉल्यूम कितना होगा हमारा, देखिए फॉर्मूला में रखेंगे पाई आर स्क्वायर एच, पाई का पाई आ जाएगा, आर कितना है हमारे पास 14 आर अपॉन कितना 10, इसका क्या लगा देंगे स्क्वायर लगा देंगे। एच कितना है हमारा 5 है और अपॉन कितना है 10 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 196 और कितना आर और अपॉन कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, ये कितना है हमारा 5h अपॉन कितना 10। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा हमें 196 मल्टीप्लाई 5 और इसको मैंने लिख लिया एक साथ पाई आर स्क्वायर और कितना h, तो पाई आर स्क्वायर और कितना हो जाएगा h हो जाएगा। अपॉन में कितना है 1000 है, इसको कैंसिल कर लेंगे हम। कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 200 और 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 100 और इसको कितना आ जाएगा तब 2 से कैंसिल कर लेंगे, इसको 2 से कैंसिल कर लिया तो 100 और इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 8 और 9 और ये कितना हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। 9 और कितना 8 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आया 98 पाई आर स्क्वायर और कितना h और अपॉन कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा।
तो जो हमारा आया न्यू वॉल्यूम कितना आया 98 पाई आर स्क्वायर एच अपॉन कितना 100 आया। अब क्या करेंगे, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हुआ हमारे पास, पहले का कितना था हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच, और आज कितना आया 98 कितना पाई आर स्क्वायर एच अपॉन कितना 100 हो गया। तो लेस करेंगे इसमें से, देखिए 98 पाई आर स्क्वायर एच अपॉन कितना 100, इसमें से लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच। अब इसका एलसीएम लेंगे, चेंज इन वॉल्यूम, तो चेंज इन वॉल्यूम कितना आया हमारे पास, देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब एलसीएम लेना है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 पाई आर स्क्वायर एच माइनस इसको इससे करेंगे तो 100 पाई आर स्क्वायर एच अपॉन में कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। 98 में से 100 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, और इसको परसेंट में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, लास्ट में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा चेंज इन वॉल्यूम कितना आया हमारा माइनस का 2 पाई आर स्क्वायर एच अपॉन कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो चेंज इन वॉल्यूम कितना आया माइनस का 2 पाई आर स्क्वायर एच अपॉन कितना 100। अब इसको किस में चेंज करना हमें, परसेंट में, चेंज इन परसेंट, चेंज इन परसेंट, परसेंट में चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, देखिए पहले जो हमारा वॉल्यूम था वो कितना था पाई आर स्क्वायर एच, कितना था पाई आर स्क्वायर एच, चेंज कितना हुआ माइनस का 2 पाई आर स्क्वायर एच अपॉन कितना 100, और परसेंट में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसके अपॉन में 1, और ये भाग में है मतलब डिवाइड में, तो कहाँ ले जाएंगे इसको मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 2 पाई आर स्क्वायर एच अपॉन कितना 100, और ये ऊपर चला जाएगा 1 ऊपर, और पाई आर स्क्वायर एच कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर एच कैंसिल, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और मल्टीप्लाई में हमारा क्या है 100 है, तो देखो 100 से 100 कैंसिल, हमारे पास बचा क्या ओनली माइनस का 2%, ठीक है। अब माइनस का 2% जो बचा वो माइनस दिखा रहा है कि जो हमारा वॉल्यूम है कितना डिक्रीज हुआ है हमारा माइनस का 2, मतलब 2% क्या हुआ है डिक्रीज हुआ है क्या वॉल्यूम, ठीक है। तो आप इस मेथड से क्या कर सकते हो, प्रूफ कर सकते हो कि जो हमारा सॉल्व करने पे आता है वो कैसा आएगा। तो आई होप ये आपको जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आया होगा। एक बार इसको पूरे के कंप्लीट को देख सकते हो आप कि पाई आर स्क्वायर एच हमने माना था, इनिशियल रेडियस आर मानी, न्यू रेडियस जो भी इंक्रीज किया हमने वो कर दिया, सॉल्व किया, इनिशियल हाइट हमने एच मानी, फिर उसके बाद न्यू हाइट मान ली हमने, न्यू हाइट को जो सॉल्व करने पे आ गया वो 5h अपॉन 10 आ गया, फिर न्यू वॉल्यूम जो आया उसमें वैल्यू पुट कर दी हमने, फिर उसके बाद इसको सॉल्व कर लिया। तो पहले चेंज निकालेंगे, चेंज कैसे निकालेंगे, न्यू हमारे पास है और पहले वाला दोनों को लेस कर देंगे तो हमारे पास चेंज आ जाएगा। फिर परसेंट फाइंड आउट करेंगे तो पहले का हमारा जो था और चेंज जो आया उसको ऊपर और 100 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि हमारे पास क्या करना है, हमें परसेंट में चेंज करना है, ठीक है। अभी इसी इक्वेशन का क्या करेंगे, हम सॉर्ट करेंगे। तो इसी पेज पे मैं आपको सिखाता हूँ सॉर्ट, तो आंसर हमारा वही मिलेगा। देखिए सॉर्ट मेथड, सॉर्ट मेथड क्या होगा हमारे पास, जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और ये क्या होता है वॉल्यूम होता है। पाई को हम क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं। यहाँ से पाई कैंसिल हो गया था तो इसको क्या मान लेंगे हम, कांस्टेंट मान लेंगे। तो पाई इज कांस्टेंट, क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो पाई हम हटा देंगे तो हमारे पास बचा क्या, R इंटू एच, और कितना आ जाएगा हमारे पास, वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब जो हमें बोल रहा है उसको क्या कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे। तो देखिए बेलन की ऊंचाई मतलब जो त्रिज्या रेडियस थी कितना 40% क्या हो रही थी, वो इंक्रीज हो रही थी, मतलब बढ़ रही थी। तो पहले कितनी मान लेंगे हम, 100 मान लेंगे। आज वो 40 इंक्रीज हो रही तो कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। पहले कितनी थी, रेडियस सेम होगी तो कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। जो हाइट है वो क्या हो रही थी हमारी, डिक्रीज हो रही थी। डिक्रीज हो रही थी तो क्या करेंगे, पहले 100 और 50 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 50 बचेगा। तो उसके वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट होगा, तो पहले वॉल्यूम कितना 100 और आज क्या मान लेंगे हम, x मान लेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये कितना हो जाएगा 1/2, मतलब 50 से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा।
100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 2 0 से ये वाले 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए हमारे पास क्या बचेगा, और हम इसको भी कैंसिल कर सकते हैं 2 से कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, 7 आ जाएगा, और 40 इंटू कितना हो जाएगा 7, और x कितना आ गया हमारा 40 इंटू 7, और इक्वल कितना है हमारा x है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 98, और कितना है x है। ये x क्या माना था हमने, जो हमारा प्रेजेंट टाइम का क्या था वॉल्यूम था। तो हमारे पास पहले कितना था वॉल्यूम 100 था, और आज कितना आया वॉल्यूम 98%। तो जो वॉल्यूम था वो इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, कम हुआ तो क्या हुआ वो डिक्रीज हुआ। तो वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ 2%। तो वॉल्यूम डिक्रीज बाय 2%, डिक्रीज बाय कितना 2%। और यहाँ पे भी कितना आया था, माइनस लगा हुआ था तो कितना आया था डिक्रीज वाला। तो 2% यहाँ पे और 2% यहाँ पे। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि जो एकेडमिक के लिए है या किसी को समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, प्रूफ करने के लिए आप क्या ले सकते हो, डिटेल्ड मेथड ले सकते हो, और एग्जाम में करने के लिए सीजीएल सीपीओ क्रैक करने के लिए आप क्या लेंगे, ये वाला मेथड यूज़ करेंगे। तो आई होप आपको दोनों मेथड समझ आए होंगे इजीली। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 79 है उसको शॉर्ट से ही करेंगे, क्योंकि लॉन्ग मेथड में टाइम भी ज़्यादा लगता है और किसी के पास इतना टाइम भी नहीं होता कि उसको लॉन्ग से बार बार करें। तो आप एक वीडियो को देख के इसी से बार बार आप कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो अपनी प्रैक्टिस के लिए। तो देखिए क्वेश्चन 79 क्या है हमारा, द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज इंक्रीज बाय कितना 20%, इट्स हाइट इज डिक्रीज बाय कितना 10%। तो हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, आर इंटू एच, और इक्वल कितना है वॉल्यूम है। तो जो रेडियस है कितना इंक्रीज किया जाता है 20, तो 100, और इंक्रीज किया तो कितना हो जाएगा 120। मतलब पहले 100 था, आज कितना हो गया वो 20 बढ़ गया, तो आज 120 हो गया। तो 100 सेम है आर, तो 120। क्या बोल रहे हैं, इसकी ऊंचाई 10% घटा दी जाती है। तो पहले की क्या मान लेंगे हम 100 मान लेंगे, और आज क्या कर रहा है वो लेस कर रहा है कितना 10%, तो कितना हो जाएगा हमारा 90 हो जाएगा। इक्वल वॉल्यूम जो कितना है हमारा पहले का 100, और आज कितना मान लेंगे हम x मान लेंगे। अब इसको क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे। तो 100 से 100 कैंसिल, ये 0 से एक 0 कैंसिल कर देंगे, एक 0 से ये वाला 0 कैंसिल कर देंगे, और ये 0 से ये वाला 0 कैंसिल। अब देखिए ऊपर कितना है हमारा 144 इंटू कितना हो जाएगा 9 अपॉन कितना है हमारा 10 है, और इक्वल कितना है हमारा x है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 1296 अपॉन कितना 100 आएगा, मतलब 1296 हमारा क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे आंसर आ जाएगा। तो देखिए इक्वल x, अब 1 डिजिट आफ्टर क्या लगा देंगे हम, पॉइंट लगा देंगे। तो 1 डिजिट आफ्टर पॉइंट लगाएंगे तो 129 पॉइंट कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, और इक्वल कितना हो जाएगा x। अब देखिए वॉल्यूम हमारा पहले कितना था 100 था, और आज कितना हो गया 129.6 हो जाएगा, मतलब 129 पॉइंट कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो जो इंक्रीज हुआ वॉल्यूम कितना हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ कितना हुआ हमारा 29 पॉइंट कितना हो जाएगा 6% क्या हुआ हमारा वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा कि हम शॉर्ट वे में भी इसको कर सकते हैं। इफ़ आपको लॉन्ग मेथड करना है तो ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हो प्रूफ करने के लिए। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 80 पे। तो क्वेश्चन 80 क्या है हमारा, देखिए क्वेश्चन 80, द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज इंक्रीज बाय कितना 13%, देन फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स वॉल्यूम। यहाँ पे कुछ हाइट के बारे में नहीं दे रखा, यहाँ पे हाइट आएगा, जो हमारी हाइट है ना उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। मीन्स कि जो हमारी हाइट पहले थी वो आज भी वही है, मतलब पहले 100 होगी तो आज भी क्या होगी 100 होगी। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, आर इंटू एच आ जाएगा, और क्या आ जाएगा हमारा वॉल्यूम आ जाएगा। तो रेडियस के लिए क्या कर रहा है वो
13% इंक्रीज कर रहा है। तो पहले की रेडियस कितनी मान लेंगे हम 100, आज उसने 13% इंक्रीज किया तो कितना हो जाएगी, आज 113 हो जाएगी। पहले की 100 तो आज कितनी हो जाएगी, 113 हो जाएगी। और जो हाइट है हमारी पहले भी कितनी थी, एच थी, और आज भी कितनी है, एच है। इसमें थोड़ा मिसप्रिंट है, तो इसमें बोल रहा है कि जो हाइट है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो इफेक्ट नहीं होगा तो क्या होगा, पहले भी 100 होगा और आज भी क्या होगा, वो 100 ही होगा हमारा। वॉल्यूम के लिए क्या बोल रहा है कि वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट होगा, तो क्या होगा, पहले 100 और आज क्या मान लेंगे हम, एक्स मान लेंगे। तो 100 से 100 कैंसिल, ये वाला 100 इससे कैंसिल हो जाएगा। अब 113 को 113 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इनका स्क्वायर क्या होगा हमारे पास, 12796 अपॉन कितना हो जाएगा हमारे पास 100 इक्वल कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 113 को 113 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12,769। ठीक है, अब 2 डिजिट आफ्टर क्या लगा देंगे हम, पॉइंट लगा देंगे। तो 127.69 कितना हो जाएगा हमारा, ये जो x की वैल्यू आई वो कितनी आएगी हमारी, 127.69 आ गई। पहले जो हमारा वॉल्यूम था कितना था, 100 था, और आज कितना हो गया हमारा 127.69। तो देखिए जो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज्ड बाय कितना हो गया हमारा 27.69%, क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा कि कैसे शॉर्ट से हम करेंगे टाइम बचाने के लिए। एंड हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 81 क्या है, द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज इंक्रीज बाय कितना 20%, देन द वॉल्यूम इज रिड्यूस बाय कितना 28%, देन फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स हाइट। तो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्या होगा, वही होगा, क्या है, R इंटू एच, और क्या निकलेगा हमारे पास, वॉल्यूम निकलेगा। तो क्या बोल रहा है, जिसकी रेडियस मतलब जो बेलन की त्रिज्या है वो कितना प्रतिशत बढ़ा दी जाती है, 20%। तो पहले कितनी मानेंगे हम, 100 मान लेंगे। तो आज कितनी हो जाएगी, वो 20 इंक्रीज हो गई, तो आज कितनी हो जाएगी, 120 हो गई। रेडियस फिर से वही सेम होगी, तो आज कितनी हो जाएगी, पहले 100, आज कितनी हो जाएगी 120। हाइट के लिए क्या बोल रहा है, और उसके आयतन 28% घटा दिया जाता है, तो उसके ऊंचाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मतलब क्या बोल रहा है वो कि ऊंचाई के लिए पूछ रहा है, तो ऊंचाई को क्या, हाइट को क्या मान लेंगे, पहले 100 मान लेंगे, और आज वो पूछ रहा है तो क्या मान लेंगे हम, x मान लेंगे। वॉल्यूम के लिए बोल रहा है, वॉल्यूम कितना हो जाता है कि 28% क्या हो जाता है, वो डिक्रीज हो जाता है, मतलब घट जाता है। तो पहले कितना था, 100 था, आज डिक्रीज हो गया, कितना हो गया 28, तो आज कितना हो गया, वो 72 हो गया। 100 में से लेस कर देंगे 28, तो कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 0, ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास क्या है, 12x है, और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे इंटू कितना 12, अपॉन में कितना है 100 है, और इक्वल कितना है 72 है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 144 इंटू एक्स अपॉन कितना 100। अब क्या कर लेंगे, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या कर देंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्या बच जाएगा हमारे पास, x 72 मल्टीप्लाई कितना 100 अपॉन कितना 144। इसको यहाँ से कैंसिल करेंगे तो कितने टाइम्स कट हो जाएगा, ये 2 टाइम्स, तो 2 आ जाएगा। 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 50। तो हमारी जो x की वैल्यू आई वो कितना आई हमारी 50% आई। अब देखिए x हमने क्या माना था, हाइट को माना था, कौन सी, प्रेजेंट टाइम की। तो पहले हाइट कितनी थी हमारी 100% थी, आज कितनी हो गई, वो 50 हो गई। तो कितना कम हुआ, 50% क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। तो हाइट रिड्यूस या डिक्रीज, रिड्यूस्ड बाय 50%। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। जो ऑप्शन में मिलेगा क्या होगा, रिड्यूस होगा या डिक्रीज बाय 50%। तो आपका ऑप्शन में क्या टिक करना है 50%, या इंक्रीज आएगा तो इंक्रीज करना है, डिक्रीज आएगा तो डिक्रीज करना है। ठीक है, तो आई होप आप क्वेश्चन नंबर 81 सीख पाए होंगे। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 82। तो क्वेश्चन 82 क्या है हमारा, देखिए, द रेडियस ऑफ ए कॉन
इज इंक्रीज बाय कितना 20% एंड इट्स हाइट इज इंक्रीज बाय कितना 50%, फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स वॉल्यूम। अब देखिए हमारे पास अभी क्या चल रहा था, सिलेंडर चल रहा था, और अभी क्या आ गया हमारे पास, कौन आ गया। तो हमारे पास पहले ये पता होना चाहिए कि कौन का वॉल्यूम क्या होता है। तो अभी पहले हम ये जान लेते हैं कि कौन का वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, कौन का आयतन, या हम क्या बोल सकते हैं इसको, शंकु भी बोल सकते हैं। शंकु का आयतन क्या होगा हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। वॉल्यूम ऑफ कौन, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ कौन, तो कितना होगा हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया। अब मैंने आपको पहले, इससे पहले जो कॉन्सेप्ट सिखाया था उसमें क्या मान लेते हैं हम, जो 1/3 पाई है उसको क्या मान लेते हैं हम, कॉन्स्टेंट। तो हम लिखेंगे 1/3। जो आप नोट्स बनाना चाहते हो तो आप नोट्स भी बना सकते हो, उसमें हर एक चीज़ आपको नोट करनी है कि 1/3 हमने क्या माना है, हमारे पास क्या बचा हुआ है। शॉर्ट नोट बनाएंगे तो आप, वो लास्ट का काम होता है कि आपको करना कैसे है, ठीक है। रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट बनाए जाते हैं। तो 1/3 पाई कितना हो जाता है हमारे पास, कांस्टेंट हो जाता है। ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। हमारे पास बचा कितना, आर स्क्वायर और कितना एच हो जाएगा। तो आर स्क्वायर और कितना एच, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, वॉल्यूम। इसको ब्रेक करके कैसे लिखेंगे, आर इंटू एच हो जाएगा। ये क्या होता है हमारा, वॉल्यूम होता है। और इसको डिटेल में कर सकते हो आप, कैसे करेंगे, जैसे मैंने पहले बताया था कि आर का जो भी परसेंट है वो जितना इंक्रीज हुआ तो क्या कर लेंगे, उसको इंक्रीज कर लेंगे। हाइट जितनी डिक्रीज हुई इंक्रीज हुई उसको इंक्रीज कर लेंगे। तो इनिशियली हमारा वॉल्यूम ये हो जाएगा, और फिर चेंज किया हुआ उसको लिख लेंगे। तो न्यू वॉल्यूम में से जो हमारा इनिशियल वॉल्यूम था उसको क्या कर देंगे हम, घटा देंगे। मतलब जो नया वॉल्यूम आया और पुराना वॉल्यूम था उसको घटा देंगे। फिर क्या निकाल लेंगे हम, परसेंट निकाल लेंगे, ठीक है। और इफ़ आपको नहीं आता तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ये नहीं आया, तो मैं उसका एक वीडियो डाल दूंगा, शॉर्ट वीडियो, ठीक है। तो देखिए इसका शॉर्ट सीख लेते हैं हम। शॉर्ट कैसे होगा, जो रेडियस है और कितना है, हाइट है, और लास्ट में क्या मिल जाएगा हमें, वॉल्यूम मिल जाएगा। तो ये क्या बोल रहा है कि जो रेडियस है, कौन की जो रेडियस है कितना है, इंक्रीज है 20%। तो पहले कितनी मान लेंगे हम, 100 मान लेंगे, और आज कितनी हो जाएगी वो 20 हो जाएगी। और पहले की रेडियस कितनी 100 और आज कितनी हो जाएगी 120 हो जाएगी। और जो हाइट है हमारी, क्या बोल रहा है कि इट्स हाइट इज इंक्रीज बाय कितना 50%। तो पहले की हाइट कितनी मान लेंगे 100, तो आज कितनी हो जाएगी 150। तो वॉल्यूम के लिए पूछ रहा है कि वॉल्यूम का इफेक्ट क्या होगा। तो पहले वॉल्यूम कितना 100 और आज कितना हो जाएगा हमारा x हो जाएगा। अब क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। 100 से 100 कैंसिल, ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब इसको क्या कर लेंगे हम, एक जीरो से ये जीरो वाला कैंसिल, इसको 5 से कैंसिल करेंगे तो 2, इसको 5 से कैंसिल करेंगे तो 3 आ जाएगा। इसको किससे कैंसिल करेंगे, 6 टाइम्स हो जाएगा ये। अब क्या कर लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आएगा 72 मल्टीप्लाई कितना 3 और इक्वल कितना है हमारा x है। तो कितने टाइम्स हो जाएगा ये 6, और ये कितना हो जाएगा हमारा 21 हो जाएगा, ठीक है। तो आ गया हमारा कितना, जो पहले वॉल्यूम कितना था 100 था, और आज कितना हो गया वो एट परसेंट कितना हुआ 216 हो गया। तो देखिए कितने का जो इंक्रीज हुआ, कितने को देखने को मिल रहा है हमें, जो इंक्रीज हुआ वॉल्यूम कितना हुआ, वॉल्यूम 216 माइनस कितना 100, तो कितना आ गया हमारा 116 आ गया। तो आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि परसेंट तो 100 होता है, लेकिन ये तो कितना आ रहा है 116। तो ऐसा हो सकता है कि आपका जो परसेंट है वो 100 से भी ज़्यादा आ सकता है, ठीक है। तो आपको इसको देख के डरना नहीं है कि 116 आ गया तो ये हमारा क्वेश्चन गलत होगा। तो गलत नहीं होगा, तो ये हमारा क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल राइट है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि जो हमारा वॉल्यूम है वो कितना परसेंट इंक्रीज हो गया, 116% क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, (83). तो क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 83 देखेंगे। देखिए कि क्वेश्चन 83
क्या बोल रहा है, द रेडियस ऑफ ए स्पेयर। अब इसमें क्या हो गया, इससे पहले क्या था, कौन था, अब क्या आ गया, स्पेयर आ गया, मतलब गोला आ गया, इज इंक्रीज बाय कितना, उसकी रेडियस इंक्रीज हो रही है किसकी, स्पेयर की, बाय 30%। फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स वॉल्यूम। देखिए तो पहले हमें स्पेयर का वॉल्यूम पता होना चाहिए कि स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है। तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या होता है हमारा, 4/3 पाई आर क्यूब। मतलब गोले का, हिंदी में गोले का आयतन कितना होगा हमारा, वही 4/3 पाई आर कितना क्यूब। अब हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म होगी क्या होगी, जो डिजिट में लिखी हुई है, 4/3 क्या मान लेंगे हम, पाई कांस्टेंट टर्म हो जाएगी, 4/3 पाई 4/3 पाई क्या हो जाएगी हमारी, कांस्टेंट टर्म हो जाएगी। उसके बाद जो बचा हमारा क्या होगा, वो फॉर्मूला में यूज़ करेंगे परसेंट फाइंड आउट करने के लिए, कांस्टेंट टर्म हो जाएगी। अब हमारे पास बचा क्या, आर का क्यूब इक्वल कितना, वॉल्यूम। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, आर इंटू आर और कितना हो जाएगा हमारा वॉल्यूम। तो देखिए अब करेंगे क्वेश्चन को, गोले की जो त्रिज्या है वो कितना प्रतिशत इंक्रीज हो जाती है हमारी, 30%। तो देखिए क्या करेंगे हम, पहले कितना था, जो रेडियस था 100 था, आज कितना इंक्रीज हो रहा है वो 30, तो कितना हो जाएगा 130। फिर रेडियस क्या होती है, सेम होती है, तो 100 130 100 130। और वॉल्यूम के लिए पूछ रहा है तो पहले वॉल्यूम कितना होगा 100 और आज कितना हो जाएगा हमारा x हो जाएगा। तो देखिए 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 20 से 20 कैंसिल, 10 से ये वाला 0 कैंसिल। अब क्या हमारे पास 13 × 13 × 13 अपॉन में कितना है 10 और इक्वल कितना है x है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 2197 ऐसा कुछ आएगा। तो देखिए अपॉन में कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा और इक्वल कितना है x है, तो 1 डिजिट आफ्टर क्या लगा देंगे हम, पॉइंट लगा देंगे। तो 219 पॉइंट कितना 7 इक्वल कितना आ जाएगा x आ जाएगा। अब देखिए जो हमारा वॉल्यूम कितना था, पहले 100 था, आज कितना हो गया 219.7 हो गया, तो 100 से कितना ज़्यादा है ये, तो वॉल्यूम इंक्रीज्ड बाय, इसको लेस कर देंगे हम, या वैसे भी आपको पता लग सकता है कि कितना इंक्रीज हुआ, क्योंकि 100 से कितना ज़्यादा हो गया 119 पॉइंट कितना 7 हो गया। तो हमारा जो वॉल्यूम आंसर आया वॉल्यूम का वो कितना आया 119.7 आ गया। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर हमारा 84। तो क्वेश्चन 84 क्या है हमारा, अब इसमें क्या आ गया, हेमिस्फीयर आ गया। तो हेमिस्फीयर जो है उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होगा, यहाँ पे कितना था, हेमिस्फीयर क्या होता है, गोले का आधा होता है, मतलब स्फीयर का आधा होता है। तो यहाँ पे कितना था 4/3 था, पाई आर क्यूब था, तो ये कितना हो जाएगा 2/3, आधा कर देंगे तो 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। मतलब अर्धगोले का आयतन कितना होगा हमारा, सेम होगा ये। तो हमें कांस्टेंट टर्म क्या माननी है, हमें 2/3 पाई को क्या मान लेना है, हमें कांस्टेंट मान लेना है। क्या मान लेना है, कांस्टेंट मान लेना है। कांस्टेंट लिख सकते हो आप, टर्म हो जाएगी। तो हमारे पास बचा क्या, आर का क्यूब इक्वल वॉल्यूम। तो हम क्या कर सकते हैं, आर इंटू आर और इक्वल कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कितना हो जाता है हमारा जो वॉल्यूम है 27.1% क्या हो जाता है, वो डिक्रीज हो जाता है, घट जाता है। तो हमें क्या करना है, जो रेडियस होगी, रेडियस के बारे में पूछ रहा है तो कितना होगा, पहले 100 मान लेंगे और आज कितना हो जाएगा, वो x हो जाएगा। पहले का 100 आज का कितना x हो जाएगा, पहले का 100 और आज का कितना x हो जाएगा। वॉल्यूम पहले का कितना 100 और आज कितना हो गया, वो 27.1 कितना हो गया, कम हो गया। तो हमारे पास बचेगा कितना 72.9 और इसका पॉइंट हटा देंगे तो क्या लगा देंगे, नीचे हम 0 लगा देंगे, ठीक है। और इसको सॉल्व करने पे जो हमें मिलेगा, स्पेस मेरे पास कम है तो यहाँ पे मैं
थोड़ा सा डायरेक्ट कर देता हूँ कि x का कितना हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। और इसको तब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 0 हम क्या कर सकते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से ये वाला 0 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचेगा क्या, 3 0 ये है, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 2 7 2 9 इंटू कितना 1000, और इसका क्यूब जैसे ही हटाएंगे तो ये 2 7 2 9 किसका क्यूब होता है, 9 का, और ये किसका होता है, 10 का। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 90% आ जाएगा। तो देखिए जो हमारी रेडियस पहले कितनी थी, 100 थी, पहले कितनी थी, 100 थी, आज कितनी हो गई, वो 90 हो गई। तो हमारी जो रेडियस कितनी डिक्रीज हुई, 10%। तो जो हमारी रेडियस डिक्रीज हुई वो कितनी परसेंट हुई, 10% क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आया होगा।